डिविडेंड्स क्या होते हैं और कैसे मिलते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं, वो अपने निवेशकों को कैसे फायदा पहुंचाती हैं? क्या यह सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने तक सीमित है या इसके अलावा भी कुछ है? अगर आप निवेशक हैं, तो क्या आप जानते हैं कि हर साल कुछ कंपनियां आपको सीधा पैसा देती हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं डिविडेंड्स की। लेकिन डिविडेंड्स होते क्या हैं? ये कैसे मिलते हैं? और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आपको हर वो जानकारी देंगे जो आपको एक समझदार निवेशक बना सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि डिविडेंड्स होते क्या हैं। डिविडेंड्स वह पैसा है जो कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों के साथ बांटती हैं। इसे आप ऐसे समझिए, जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, और जैसे किसी भी मालिक को मुनाफे का हिस्सा मिलता है, वैसे ही आपको भी मिलता है। लेकिन सवाल है कि कंपनियां डिविडेंड्स क्यों देती हैं? कई कंपनियां, खासकर बड़ी और स्थिर कंपनियां, अपने निवेशकों को खुश और विश्वास में रखने के लिए डिविडेंड्स देती हैं। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता और निवेशकों के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो डिविडेंड सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, यह कंपनी और निवेशक के बीच एक भरोसे का पुल है। अब सवाल यह है कि ये डिविडेंड्स कब और कैसे मिलते हैं, और क्या हर कोई इसे ले सकता है? आगे आपको इसका जवाब मिलेगा। डिविडेंड पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कंपनी के शेयरधारक हों। लेकिन यहां कुछ खास तारीखें होती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। फर्स्ट, रिकॉर्ड डेट। यह वह तारीख है जब कंपनी यह तय करती है कि डिविडेंड पाने के लिए शेयरधारक कौन कौन होंगे। अगर आप रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयरधारक हैं, तो आप डिविडेंड पाने के पात्र हैं। सेकंड, एक्स डिविडेंड डेट। यह रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले की तारीख होती है। अगर आप इस तारीख तक शेयर खरीद लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद अगर आप शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड का हक आपको नहीं मिलेगा। थर्ड, पेमेंट डेट। ये वह दिन है जब कंपनी आपको डिविडेंड का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। लेकिन डिविडेंड का आपके टैक्स पर क्या असर पड़ता है, और क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है? यह जानने के लिए जुड़े रहिए। अब बात करते हैं डिविडेंड पर टैक्स की। भारत में डिविडेंड पर टैक्स देना होता है। इसे आपके बाकी इनकम के साथ जोड़कर टैक्स स्लैब के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब जानते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि कंपनी आपको आपके निवेश के मुकाबले कितना रिटर्न दे रही है। ऐसे निकालते हैं। डिविडेंड यील्ड इक्वल डिविडेंड प्रति शेयर डिवाइडेड शेयर की कीमत मल्टीप्लाई 100। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी आपको 10 रुपए का डिविडेंड देती है और उसके शेयर की कीमत 200 रुपये है, तो यील्ड होगी 5%। अब सवाल उठता है कि कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा डिविडेंड देती हैं और क्यों? और क्या डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स से बेहतर है? चलिए इसे समझते हैं। डिविडेंड देने वाली कंपनियां आमतौर पर बड़ी, स्थिर और परिपक्व होती हैं। कुछ सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, तेल और गैस और बैंकिंग में कंपनियां डिविडेंड देने के लिए जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, टीसीएस आदि। ये कंपनियां नियमित रूप से अपने निवेशकों को अच्छा डिविडेंड देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या डिविडेंड हर निवेशक के लिए सही है, और क्या ग्रोथ स्टॉक्स से इसकी तुलना करना सही होगा? आगे जानिए। डिविडेंड स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स में बड़ा अंतर है। डिविडेंड स्टॉक्स नियमित आय के लिए अच्छे हैं, खासकर रिटायरमेंट के बाद। वहीं ग्रोथ स्टॉक्स उन लोगों के लिए हैं जो लंबे समय तक पैसा निवेश करके बड़ा रिटर्न चाहते हैं। इसका चुनाव पूरी तरह से आपकी वित्तीय योजना और जरूरतों पर निर्भर करता है। तो अब आप जानते हैं कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, ये कैसे मिलते हैं, और इसका आपकी निवेश यात्रा में क्या महत्व है। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो डिविडेंड्स न सिर्फ आपकी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। क्या आप डिविडेंड स्टॉक्स में निवेश करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके निवेश के सफर में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।